अपनी जबरदस्त स्पीड और शानदार लुक्स की वजह से दुनिया भर में फेमस, भारत में लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी यह एक ऐसी बाइक है जो कि हर युवा की पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में है, इसकी कीमत इतनी लाजमी तो है कि इसे हर बाइक लवर अगर चाहे तो खरीद सकता है। वैसे तो KTM ने भारत के बाजार में कुछ ही सालों पहले दस्तक दी है, लेकिन थोड़े समय में ही यह मोटरसाइकिल की दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी है और शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसे कि इतने कम समय में इतना प्यार मिला। दोस्तों, KTM बेसिकली ऑस्ट्रेलिया मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है जो कि KTM इंडस्ट्रीज AG और बजाज ऑटो के द्वारा ऑपरेट की जाती है। दरअसल दोस्तों, KTM AG की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन उस कंपनी की असल शुरुआत आज से कई साल पहले 1934 में ही हो गई थी। आज के समय में KTM AG जो है वो KTM ग्रुप की पेरेंट ग्रुप है। तो चलिए दोस्तों, KTM के पूरे सफर को अच्छे से शुरू करने के लिए हम इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1934 से, जब ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रकनपोलज ने कार रिपेयरिंग की एक दुकान की शुरुआत की और फिर अगले 2 सालों में उन्होंने DKW ब्रांड की मोटरसाइकिल और ओपल कंपनी के कार्स बेचने भी शुरू कर दिए। उस टाइम उनकी दुकान का नाम क्राफ्ट फाहरजोग ट्रकनपोलज मोटोगोफिन हुआ करता था, जिसे कि शॉर्ट में KTM भी कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और उस दौरान जोहन सेना में शामिल हो गए और फिर कुछ सालों तक घर के खर्चों को चलाने के लिए उनके वाइफ ने ही पूरे बिजनेस को संभाला। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब रिपेयरिंग के काम में काफी मंदी आ गई और उसी समय जोहान ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाने का निर्णय किया और फिर उनकी पहली मोटरसाइकिल R100 प्रोटोटाइप 1951 में बनाया गया। इस मोटरसाइकिल में रोटेक्स कंपनी का इंजन लगा था और इसके अलावा मोटरसाइकिल के ज्यादातर पार्ट्स को दुकान पर ही बनाया गया था। 2 साल तक जब मोटरसाइकिल की जांच जब पूरी तरह से कर ली गई तो फिर 1953 में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया गया। उस वक्त कंपनी में सिर्फ 20 एम्प्लॉय काम किया करते थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ 20 लोगों के साथ ही कंपनी हर दिन करीब 3 नई बाइक्स बना लिया करती थी। हालांकि दोस्तों, यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन 1953 में अर्न्स्ट क्राउसेल नाम के एक बिजनेसमैन ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। 1954 में कंपनी ने KTM R125 टूरिस्ट नाम की एक बाइक लॉन्च की। हालांकि इसी बीच कंपनी का गौरव का पल आया जब 1954 में KTM की बाइक ने ऑस्ट्रियन 125 नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया और यह रेस जीतकर कंपनी ने रेसिंग जगत में भी अपना नाम किया। 1957 में KTM की पहली स्पोर्ट्स बाइक आई जिसका नाम KTM 125 ट्रॉफी था। इसी साल KTM का पहला मोपेड मैकी लॉन्च किया गया। आगे चलकर 60 के दशक के दौरान कंपनी ने साइकिल बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच कंपनी का बुरा दौर तब शुरू हो गया जब कंपनी के हिस्सेदार अंश की मृत्यु 1960 में हुई और उसके बाद ही 1962 में हार्ट अटैक की वजह से कंपनी के फाउंडर जोहान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद एरिच ने कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी अपने सर उठाई और कंपनी को एक नई सोच के बलबूते आगे बढ़ाया। एरिच के आते ही कंपनी ने खूब प्रॉफिट बनाया और 1971 आते ही कंपनी ने एम्प्लॉइज की संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई थी। स्थापना के 40 साल के बाद KTM 42 अलग अलग तरह के मोटरसाइकिल के मॉडल बना रही थी और फिर 70 और 80 के दशक में मोटरसाइकिल्स बनाने के साथ साथ कंपनी ने मोटर्स रेडिएटर्स बनाना भी शुरू कर दिया था। KTM के बनाए गए रेडिएटर्स यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भेजे जाते थे, जो कि 80 के दशक में कंपनी के बिजनेस का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसी बीच कंपनी के बनाए गए स्कूटर और मोपेड की डिमांड में काफी कमी आ गई और इसलिए 1988 में इनका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया गया था और फिर अगले ही साल कंपनी के मालिक एरिक की भी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से कंपनी की आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। कंपनी कर्ज में पूरी तरह से डूब चुकी थी और फिर 1991 में कंपनी का मैनेजमेंट उन बंक्स को दे दिया गया जिसके वे कर्मचारी थे और फिर अगले साल 1992 में कंपनी को 4 अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया, जिसमें KTM स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH जो कि KTM का मोटरसाइकिल डिवीजन था, उसने मोटरसाइकिल के काम को आगे बढ़ाया और कंपनी की सबसे मशहूर बाइक ड्यूक मोटरसाइकिल सीरीज का प्रोडक्शन 1994 में शुरू हुआ। 1997 में कंपनी ने LC4 सुपर मोटो और एडवेंचर बाइक्स की शुरुआत करी और फिर आगे चलकर 2007 में इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो ने KTM के 14.5% शेयर को खरीद लिया और फिर 2013 आते आते बजाज ऑटो के पास कंपनी की 47.97% की हिस्सेदारी हो चुकी थी। 2012 में KTM स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर KTM AG कर दिया गया और 2015 आते आते कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो को छू गया। साथ ही कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 2515 पहुंच चुकी थी। और दोस्तों, KTM की आज तक की फेमस बाइक KTM 200 ड्यूक को महाराष्ट्र के चाकड़ में बजाज ऑटो के प्लांट में बनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी KTM कंपनी की कहानी
थी, जिसने अपनी ड्यूरेशन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसने आज भी मोटरसाइकिल जगत में अपना नाम बरकरार रखा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।